मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और इस सुंदर समय के लिए जो खुदा अपनी गुण बातों को अपने लोगों पर जाहिर करता है। और बेहद जरूरी है कि उसकी कलीसिया उसके कलाम को जाने, उसकी उन बातों को जो परमेश्वर चाहता है। आज मैं और आप जिस संसार में हैं और इस संसार में रहते हुए हम बहुत सी बातों को देखते हैं, सुनते हैं और आंखों के द्वारा देखा जाता है। परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम ईमान रखते हैं और जिस खुदा की मौजूदगी में हम सब चलते हैं, इसलिए हमें जरूरी है कि हम उसकी बातों में बने रहें, उसके कलाम में ठहरे रहें। मेरे अजीजों, कलाम हमें बताता है कि आज उसकी जो खुद की कलीसिया है, उसकी जो धुलने हैं, वो अज्ञानता के बिना नाश हो रहे हैं। और ये मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, इसे बेहद जरूरी है कि परमेश्वर की बातों को जाने और उस पर विश्वास लाए, और जो कलाम उनके हाथों में है उस पर यकीन लाए। आज हम जगत में देखते हैं कि लोग आत्मिक पिता को ढूंढते हैं कि ये मेरा आत्मिक पिता है या आत्मिक माता है। क्या परमेश्वर इस बात के विषय में हमें हिदायत देता है या हम सिर्फ परमेश्वर के कलाम को तोड़ने के लिए बैठे हैं? और बाइबल जिसे मैं और आप पढ़ते हैं उसमें साफ मत्ती की इंजील और 23 अध्याय उसकी 9 आयत में साफ तौर पे कहता है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना सिवाय किसके? जो शारीरिक तौर पर आपका पिता है, जिससे आप पैदा हुए हैं शारीरिक तौर पर, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और आज हम कलीसिया में देखते हैं, उस भीड़ों को देखते हैं, लोग अंध भक्त बनकर पासबान को पिता कहकर, माता कहकर पुकारते हैं और परमेश्वर के इस वचन को तोड़ रहे हैं। लोग जो परमेश्वर के दास को पिता कह के पुकारते हैं, परंतु बाइबल उनके हाथ में है और बाइबल वो पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वो परमेश्वर की उन गुण बातों को जो खुदा की ओर से है हल्का जानते हैं। इसलिए आज इस वचन की ओर हम मनन कर रहे हैं। इस वचन को मुझे और आपको जानना है कि परमेश्वर जब मुझे बोला है कि मैं किसी भी दास को माता या पिता कहकर ना उच्चारण करूं और ना उसकी किसी ऐसी बात को जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में दिया है उसे कहकर बुलाऊं, परंतु फिर भी लोग अपने तरीके से, अपने अपने स्वभाव से और परमेश्वर की बातों को इतना हल्का जानते हैं कि वो अपनी जुबानों को रोक नहीं पाते। पर क्या वचन इस बात के लिए मुझे अनुमति देता है या मैं परमेश्वर के इस वचन की गहराई को समझता हुआ परमेश्वर के साथ निरंतर चल रहा हूं? और ये कारण है कि लोग परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे तरीके से टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें भाता है कि वो पासबान को माँ या बाप कहकर पुकारते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अजीज, मेरी प्यारी बहन या प्यारे भाई, आज हम देखते हैं कलीसिया में जो पासबान की उम्र 30 या 35 साल है या उससे अधिक है, परंतु उसी की कलीसिया ये लोग जो 50 साल, 60 साल, 70 साल, परंतु उसे अपना पिता कहकर पुकारते हैं। क्या ये परमेश्वर इजाजत देता है? बाइबल में अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, और ये अय्यूब की किताब 32 अध्याय और उसकी 21 आयत में, ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूंगा। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले एक विश्वासी हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर का वचन ही सर्वोत्तम है, मेरे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलाम ही सब कुछ है, तो मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। मैं अपनी जुबान से किसी पासबान की चापलूसी नहीं करूंगा या अपनी जुबान से किसी और पासबान को पिता कहकर या उसकी पत्नी को माता कहकर नहीं पुकारूंगा। इसलिए आज एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी ये बात बन जाती है कि मैं उस खुदा को जिसने मुझे ये अधिकार दिया है
पिता और अब्बा कहने का, मैं अपने सर्वशक्तिमान प्रभु को ही परमेश्वर कहूंगा। और बाइबल हमें साफ तौर पे कहती है कि तुम अपने लिए बहुत से पिता मत ढूंढना। यू हैव नॉट मैनी फादर्स। बट परमेश्वर के कलाम को आज बहुत से लोग हल्का जानते हैं। इसलिए बाइबल रोमियो 8:14 में कहता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम किसी पासबान को पिता कहकर उसके पुत्र ना बन जाए, किसी माता को कहकर कि हाँ ये मेरी आत्मिक माता है या आत्मिक पिता है। परमेश्वर इस विषय में साफ तौर पे हिदायत देता है कि तुम किसी को अपना पिता ना कहना सिवाय उस परमेश्वर के जो आसमान का परमेश्वर है, और वही हमारा खुदा है, वही हमारा जिंदा जलाली खुदा है जिसे हमें अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। तो आज जब हम देख रहे हैं अपने आसपास में कलीसियाओं में बहुत से लोग, बहुत से बहन, बहुत सी बहनें पासबान को यीशु का दर्जा देती है। कलाम तो इस बात के विषय में कहता है कि तुम जो इस विषय से बात करते हो और कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, परंतु आज बहुत से लोग परमेश्वर के खादिमों को पिता कहकर या उनकी पत्नियों को माता कहकर उच्चारण करते हैं और ये अपने ऊपर दंड लेके आ रहे हैं। बाइबल में लिखा है 12 अध्याय इब्रानियों की किताब उसकी 9 आयत में, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्मा के पिता के और भी हम अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें। इसका मतलब कि अगर शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करता है और जब शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करता है और हम उसका आदर भी किया करते थे, परंतु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारा बाप है, जो हमारा पिता है, तो क्या हम उसका आदर ना करें? क्या हम उसकी बात को ना माने कि जिसके लिए परमेश्वर मत्ती 23 अध्याय उसके 9 में कहता है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो क्या मैं और आप परमेश्वर के उस आज्ञा के अनुसार या हम परमेश्वर के अधीन ना रहे, या फिर अपनी ही समझ या अपनी बूझ से? और बाइबल में जब आप आगे इसकी 10 आयत में पढ़ते हैं तो वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ये छोटी सी गलती जिसे हम कहते हैं कि हम पासबान को पिता कह के पुकार रहे हैं, पापा, मम्मी, ये उच्चारण जो आज कलीसिया में हो रहे हैं ये सच में दुखदाई है। परमेश्वर के 23:9 मत्ती 23:9 के अनुसार हम लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब कि हम चापलूसी के लिए, बाइबल में साफ तौर पे हमने पढ़ा कि ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी की पदवी दूंगा। तो अय्यूब 32:21 आयत में क्या कह रहा है कि मैं कोई चापलूसी नहीं करूंगा किसी की, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने परमेश्वर को खुश करना, मुझे अपने जीवित परमेश्वर को जिसने मुझे अपने स्वरूप पर बनाया है, मैं उसकी आज्ञा मानूंगा। और मेरे लिए बहुत से पिता नहीं होंगे क्योंकि मैं परमेश्वर को जानूंगा, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। इसलिए आज अगर आप भी ऐसे प्रभु के वचन को अपने तरीके से ले रहे हैं और परमेश्वर के वचन को आप अपने तरीके से लेकर प्रभु की बातों को हल्का जान रहे हैं, तो वो ताड़ना जो परमेश्वर देगा तो हम उसके भागी कैसे होंगे। हम प्रभु के साथ में चले, हम उसकी आज्ञा को माने, ना कि कलीसियाओं में पिता और माता कह के उच्चारण करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भाता है। बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल में साफ तौर पे इस विषय में कहता है, और जब आप उसकी मत्ती की इंजील और उसकी 6 अध्याय और उसकी जब 32 आयत को पढ़ते हैं, और इस आयत में भी एक साफ चीज पर कहा गया है कि तुम जो परमेश्वर के साथ में हो, तो
क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो जब इन चीजों की आवश्यकता है तो इसका मतलब तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तो स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर है, तो वो हमारे विषय में बेहतर जानता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी मनुष्य को हम वो स्थान दें, या हम सिर्फ अपने तौर तरीके से, अपनी समझ का साथ। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना बेटा बेटी बना लिया है तो हम संसार के लोगों को अपना पिता कैसे पुकारें। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपसे बात करता हूं। अगर आपके बेटे या आपकी बेटियां हैं और आप उनको अच्छे से उनकी परवरिश करते हैं, उनके लिए हर चीजों को मुहैया कराते हैं, परंतु अगर आपके बच्चे आपके पड़ोसी को पिता कहेंगे तो कैसा होगा? क्या आपको भाएगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं सोचता हूं हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे खुद के बेटा या बेटी अगर पड़ोसियों को पिता या मां कहेंगे तो हमारा मन दुखी होगा। उसी समान जब परमेश्वर एक ही बात के विषय में कहा है, और वो दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 18 रस में भी कहता है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो वो हमारा पिता है, कोई पासबान नहीं। पासबान आपको रखा है वचन सिखाने के लिए, प्रभु की हजूरी में आपको सुमार्ग में लाने के लिए। और अगर इस बात का कोई खंडन करता है या कोई पासबान कि हम पिता कहने योग्य हैं, तो मुझे जरूर उत्तर दें मत्ती इंजील से उसका 23 अध्याय उसके 9 आयत से कि परमेश्वर क्यों मना करता है। परंतु तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और वही हमारा पिता होगा। तो जब वही हमारा पिता है तो हम सांसारिक तौर पर क्यों किसी को पिता कहें? हम क्यों किसी को अपना परमेश्वर का दर्जा एक मनुष्य को दें? अगर मेरे प्यारे भाई बहन, अगर ये बात आज आपको समझ आ रही है तो ध्यान दें, आप जिधर भी हैं, जिस कलीसिया में हैं, अगर आप पासबान को पिता कह के पुकार रहे हैं या माँ कहकर बोल रहे हैं, परमेश्वर खुश नहीं है इस बातों से, क्योंकि आप खुदा के कलाम में बढ़ा रहे हैं। और बाइबल साफ कहती है कि जो इस खुदा के कलाम में बढ़ाएगा घटाएगा, वो विपत्तियां जो परमेश्वर ने मिस्र में भेजी थी वो उस पर भेज देगा। इसलिए मेरा और आपका बेहद जरूरी है कि परमेश्वर को ही हम पिता कहें, वही हमारा सब कुछ है। परंतु संसार जिसमें आप रहते हैं, अगर आप किसी पासबान को पिता का दर्जा दे रहे हैं तो एक दिन आपको जवाबदार जरूर होना पड़ेगा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, जो न्यायी है, जीवित है। और इस वचन को फिर से आप जरूर पढ़िएगा जिसमें इस समय हमने मनन किया। हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करे। सबको शालोम।